किसी को नहीं चुना है, क्योंकि वो बड़ा उच्च कोटि का समाज था। इसके बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट आनी शुरू हुई है। तो त्रेता से जो हमारे मॉडल हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, द्वापर से जो मॉडल हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और कलयुग से जो मॉडल मैंने लिया है वो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी। राम और कृष्ण दोनों मनुष्य थे, लेकिन उनके कार्यों के नाते हम उनको ईश्वर मानते हैं। इतने महान और अद्वितीय कार्य होने की ये तीनों की जिंदगियां पढ़ें, इनकी जिंदगियों से कुछ सीख लें। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में वे नियमों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। परिवार की मर्यादा हो, समाज की मर्यादा हो, नैतिकता हो, नियम हो, उसका वो पालन करेंगे। उनकी सारी की सारी शक्तियां आंतरिक थी। 1 मिनट का समय हुआ, लंका की राम रावण युद्ध की लड़ाई खड़ी आ चुकी है। अब राम के पास तो रथ नहीं है, जूते नहीं है, सिर पर हेलमेट नहीं है, उनकी भुजाएं भी खुली हुई हैं। तो विभीषण और रावण के पास तो पूरा पैराफर्डेरिया है। इस गैर बराबरी के मुकाबले को देख करके विभीषण कहता है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंधि चरण कहा सहित संदेहा। लंका कांड की 79 दोहे के बाद की ये चौपाई है। राम भगवान विभीषण के सामने अपने रथ का वर्णन करते हैं, वो वर्णन पढ़ लीजिए। कई उत्तर थे भगवान श्री राम के पास। कहते जैसे मैंने ताड़का को मारा है, सुबाहु को मारा है, खरदूषण को मारा है, ये रावण से कम नहीं थे, वैसे ही रावण को मारूंगा। वो ये भी कह सकते थे कि मेरे दोनों महान गुरुओं ने, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने, मुझे भयंकर अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी है, उनका आज मैं प्रयोग करूंगा। वो ये भी कह सकते थे कि दंडकारण्य में क्षमा करते समय उस क्षेत्र में रहने वाले सारे ऋषि मुनियों ने मुझे घातक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया है, उसका मैं प्रयोग करूंगा। ऐसा कोई उत्तर न दे करके मात्र अपनी आंतरिक शक्तियों को वो बताते हैं। सौरज धीरज रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दमन पर एक घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। सारी आंतरिक शक्तियां, बाह्य कोई शक्ति नहीं। और कंक्लूड करते हैं, सखा धर्म में असरथ जाऊंगी, जितने गाढ़ कतमुरी पिता की। कि ऐसा राइटुअस चैरियट रथ जिसका है, उसे दुनिया के किसी भी मैदान में कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता है। इस लड़ाई के मैदान की तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को हम द्वारिकाधीश कहते हैं, दूसरे हमारे रोल मॉडल। और द्वारिका के रॉयल प्रोटोकॉल में ये कुछ नहीं है। राजा तो अग्रसेन है, युवराज इनके बड़े भाई बलराम हैं, परंतु न अग्रसेन को हम द्वारिकाधीश कहते हैं, न हम बलराम को द्वारिकाधीश कहते हैं। रॉयल प्रोटोकॉल में जिसकी गिनती नहीं है, उसको हम द्वारिकाधीश कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए मर्यादाओं वगैरह की कोई बात नहीं थी। अभी कुछ कहेंगे, तुरंत उसको तोड़ देंगे, लेकिन लोकहित उनके ऊपर सर्वोपरि था, उनके लिए लोकहित सर्वोपरि था। और ये बात वो 2 बार स्पष्ट करते हैं। एक बार तब जब लड़ाई करीब करीब खत्म हो गई है, दुर्योधन बचा है, एक तालाब में जाके छिप गया है। युधिष्ठिर के गुप्तचर आके बताते हैं कि इस तालाब में दुर्योधन छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो वो कहता है मैं थक गया हूँ और मेरे पास
कोई हथियार भी नहीं है, तो ये राज्य में तुमको दान में देता हूं युधिष्ठिर, तुम लो इसको। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमको जीत करके, तुम्हारा वध करके मैं ये राज्य लूंगा, तुमसे मुझे कोई दान नहीं देना है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि हथियार तुम अपनी मर्जी का चुन लो, और हम पांचों भाइयों में से किसी को लड़ने के लिए चुन लो। अगर तुम जीत गए तो तुम विजयी, हम जीत गए, मैं जीत गया तो मैं विजयी। कृष्ण उस समय न केवल युधिष्ठिर को बड़ी भयंकर फटकार लगाते हैं, अपने युद्ध में हिस्सा लेने का कारण भी बताते हैं। कहते हैं तुम नीच जुआरी हो, अधम जुआरी हो, तुम जुए की लत के कारण इतनी तकलीफ खुद पाए, अपने परिवार को इतनी तकलीफ थी, अभी भी दांव लगाने से बात नहीं आ रहे हो। हथियार तुम्हारी मर्जी का होगा, हम पांचों भाइयों में से किसी को चुन लो। मान लो वो तुम्हें ही चुन ले तो कहे कि तुमसे कुश्ती लड़ूंगा मैं, उधर के मुखिया तुम, इधर का मुखिया मैं, तो मल्ल युद्ध में तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? या कहे कि तुम्हारा जो महान हीरो अर्जुन है ना, अर्जुन से मैं गदा युद्ध करूंगा, तो अर्जुन गदा युद्ध में क्या कर लेगा दुर्योधन का? भीम ही गदा युद्ध में उसका मुकाबला कर सकते थे। कृष्ण भीम को संकेत करते हैं। दुर्योधन भी प्रबल अहंकारी था, वो ताल ठोक करके ललकारना शुरू करता है भीम। दुर्योधन कहता है बस किसी भीम से लड़ूंगा मैं, और गदा से लड़ूंगा। उस समय कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमको सम्राट बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, द्रौपदी के बाल घुस जाए इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर तुम लोगों ने समाज की जो दुर्दशा कर दी थी, उस समाज को मुझे खत्म करना था, जिसमें सामान्य लोगों की प्रतिष्ठा नहीं बची थी। और कैसा समाज हो गया था? राजा जुआ खेल रहा है, जिसका काम जुए को रोकना है, और इतने पे ही वो नहीं रुकता है, अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है। जन सामान्य की स्थिति खराब हो गई थी। कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी का बोझ मुझे हल्का करना था, इस नाते मैंने ये करा दिया। तुमको सम्राट बना के देखना, ये कोई मेरी बहुत बड़ी दिलचस्पी की बात नहीं थी। तो दूसरे रोल मॉडल हैं भगवान श्री कृष्ण, लोकहित जिनके लिए सर्वोपरि है। तीसरी, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह इतने दूरदृष्टि वाले थे। वो कहते हैं कि अब ये ग्रंथ गुरु होगा, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, क्योंकि जानते थे कि बहुत जल्दी ऐसे घटिया लोग पैदा होने वाले हैं जिनमें गुरुत्व तो नहीं होगा। पता चला हर जिले में तो एक अवतार घूम रहा है, कई जिलों में तो 5-7 अवतार घूम रहे हैं, जिनको अभिवादन करने का मन नहीं करता है, उनके बलिदान की कहानी पढ़ने। इन तीनों ही व्यक्तित्वों में से किसी एक को चुनिए, बहुत कुछ है, आपका जीवन पूरी तौर पे बदल जाएगा। आपने चंद्रा साहब की बातें सुनी होंगी, उसमें जो आपको उपयोगी लगे तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आप लोगों की। थैंक यू।